Hello friends, welcome to the Spoon Feed series of Shri Ram Sai S. My name is Pragya और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म की, जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है और मिल रहा भी है। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया कल्चरली बहुत रिच है। हमारे यहाँ वेरियस टाइप के रिलीजन्स हैं जिनको प्रमोट करने के लिए भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो डेफिनेटली आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक स्पिरिचुअल टूरिज्म में बहुत बड़ा राइज जो है वो देखने के लिए मिला है। तो सबसे पहले आज के इस डिस्कशन में हम समझेंगे कि स्पिरिचुअल टूरिज्म है क्या, फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट लिए हैं इसको बढ़ाने के लिए, फिर हम देखेंगे कि बजट 2024 ने क्या सौगात दी है टूरिज्म इंडस्ट्री को, स्पेशली रिलेटेड टू दी स्पिरिचुअल टूरिज्म। तो चलिए बिगिन करते हैं अपना ये डिस्कशन आज का। देखिए ये है कि क्यों ये टॉपिक न्यूज़ में है। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नए तरीके के टेम्पल कॉरिडोर्स जो है वो बिहार और उड़ीसा में अनाउंस हुए हैं इन दी बजट 2024। एंड एज आई सेड, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे आया था। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हाँ उनको इनलाइटनमेंट की ज़रूरत है, उनको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी फैली हुई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो रैदर दैन गोइंग ऑन फैंसी लोकेशंस, लोग अब उन लोकेशंस का रुख करने लगे हैं जो कि स्पिरिचुअली बहुत साउंड है। फॉर एग्जांपल वाराणसी, फॉर एग्जांपल आपका टूरिस्ट स्पॉट्स इन बिहार, टूरिस्ट स्पॉट्स इन साउथ इंडिया। तो इसीलिए बजट 2024 जो है स्पिरिचुअल टूरिज्म पे भी ध्यान दे रहा है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आखिर ये स्पिरिचुअल टूरिज्म होता क्या है, व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म स्पिरिचुअल टूरिज्म। तो पहले देखिए, ये है हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के लाइंस पे ही जो है वो विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर जो अनाउंस हुआ है बिहार में वो है। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब हम लोग वाराणसी जाते थे पहले एज हिंदूज़, तो हम लोग देखते थे कि जब आप दर्शन करके निकलते थे तो आप इजीली घाट नहीं पहुंच पाते थे। काफ़ी सारी जो है पति रोड से आपको घाट को गुजर के जाना पड़ता था और इससे जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे थे वहाँ उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योटिक माहौल क्रिएट हो रहा था। इसीलिए काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनाया गवर्नमेंट ने, जिससे मेन टेम्पल को घाट से इजीली कनेक्टिविटी जो है वो मिली थी। नाउ कमिंग बैक टू द मूट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन, मूट पॉइंट ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन कि ये स्पिरिचुअल टूरिज्म आखिर है क्या, जिसका बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ आज के अपने इस डिस्कशन में। तो देखिए, आध्यात्मिक जो गोल्स हैं, ठीक है, आध्यात्मिक जो पर्पस है उसको पूरा करने के लिए अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो, फॉर एग्जाम्पल द टेम्पल्स इन इंडिया, द वेरियस टेम्पल्स इन इंडिया, मॉस्क्स, चर्चेज, मोनेस्ट्रीज, सो उसको हम लोग इन सिंपल लैंग्वेज कहते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म। Whatever fulfills your inner self, whatever gives you mental peace, whatever helps you in connecting with your own faith, own religion, ठीक है, whatever causes spiritual awakening in you. तो अगर इन पर्पसेस के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंटाइटलमेंट, रिलीजियस पर्पसेस और टू कनेक्ट विथ वंस ओन फेथ, दैट टर्म इज सिंपली रेफर्ड टू एज स्पिरिचुअल टूरिज्म। इसी को सामान्य भाषा में हम लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म कहते हैं। तो ये कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप बात करेंगे जेन जी की, ठीक है, जेन जी, द पीपल हु आर बॉर्न बिटवीन 1994 एंड 2000, ठीक है, इसको हम लोग जेन जी कहते हैं। 2000 और 1994 के जो भी बीच में जनरेशन बॉर्न हुई है, अब ये लोग भी स्पिरिचुअल टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। इफ़ यू लुक एट सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, ठीक है, लाइक मेटा, ये सब पे आपको देखने मिलेंगे कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को कैसे लोग बढ़ावा दे रहे हैं, पिक्स डाल के, ये करके। और जहाँ पहले टेम्पल्स में आपको यंग क्राउड नहीं दिखता था, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये ट्रेंड चेंज हो गया है। अब हमारे यंग क्राउड को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है स्पिरिचुअली घूमने में, जो भी स्पिरिचुअल रिलीजन वो फॉलो करते हैं वहाँ पे जाने में, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें जो है डेफिनेटली एक टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट दे रही हैं। द टूरिज़्म इंडस्ट्री विच इज़ करेंटली फ्लरिशिंग इन इंडिया, और इसके पोटेंशियल को टैप करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने बाय द बजट 2024। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए IMARC ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिपोर्ट है कि इंडिया में जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय $36 मिलियन। तो $36 मिलियन का ग्रोथ इसमें देखा जा रहा है। इनफैक्ट आपका इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि हर साल अराउंड 12% की रेट से हमारा जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सकता है। द पास्ट 2 years हैव सीन अ रिमार्केबल स्पाइक इन डोमेस्टिक टूरिस्ट सीकिंग आउट पिलग्रिमेज हॉटस्पॉट्स। तो मेक माई ट्रिप की भी एक रिपोर्ट है। मेक माई ट्रिप इज़ अ ट्रैवल बुकिंग साइट कि हाँ अब लोग फैंसी डेस्टिनेशंस को छोड़ के जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स है सच एज वाराणसी, रामेश्वरम, सच एज अदर सच प्लेसेस, ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया। काफ़ी सारे चर्चेस जो हैं साउथ इंडिया के वो बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी सारे मॉस्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मोनेस्ट्रीज़ की बात करें तो आपका धर्मशाला हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे लोग जो हैं अब वो ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, वो ज़्यादा विजिट कर रहे हैं इन प्लेसेस को। बार बार ऐसी जो है रिपोर्ट्स वो सामने आई हैं। अगर आप इंडिया के रैंकिंग की बात करें, India's rank on tourism and development index. तो इंडिया की रैंक है 39th एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये टूरिज्म एंड डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जो है वो पब्लिश किया जाता है। तो हाँ, इंडिया की रैंकिंग में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट ले रही है। ठीक है, फेथ बेस्ड जो हॉलीडेज है वो 60% ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टूरिज्म को कंप्राइज करते हैं। एंड द इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट अ कंपाउंडेबल रेट of 16.2% and is likely to reach $4.6 billion in size by 2033 according to a report। तो ये सारी रिमार्केबल ग्रोथ जो है हमारे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो है वो होने जा रही है। एंड दिस इज प्रेडिक्टेड बाय रिपोर्ट्स बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज ICMAR एंड एसेट्रा। ठीक है, तो आप देखते हैं हम लोग की एफर्ट्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट के। अगर आप गवर्नमेंट के एफर्ट्स की बात करें तो इनक्रेडिबल इंडिया स्कीम आई थी। देन देयर वाज अ स्कीम नोन एज अतिथि देवो भव। देन देयर इज अ स्कीम नोन एज इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 जो कि 2017 में लॉन्च हुई थी। फिर स्वदेश दर्शन स्कीम जो कि 2014-15 में भी लॉन्च हुई थी, जिसका एम था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सेंट्रल एजेंसीज। और स्टेट का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो एग्जाम में आपकी बार बार पूछी जाती है वो है प्रसाद स्कीम। So it is the pilgrimage rejuvenation and spiritual heritage augmentation drive that is also known as प्रसाद स्कीम। कब लॉन्च हुई थी? 2014 में। और 2014 में जो इसका बजट था वो अराउंड 100 करोड़ था। और ये स्कीम क्या करती है, आपके वेरियस डेस्टिनेशन को, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक साथ कनेक्ट करने की बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात करती है। ठीक है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाओ। और टूरिस्ट स्पॉट्स को डेवलप करने की भी बात जो है ये स्कीम वो करती है। एंड इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एम्ड एट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन। इसी में एक और कॉरिडोर की बात होती है जो कि कंट्रोवर्सी में भी रहता है और न्यूज़ में भी रहता है, एंड दैट इज़ दी चार धाम यात्रा कॉरिडोर।
तो बार बार आपको न्यूज़ में भी देखने को मिलेगा कि हाँ, चार धाम यात्रा कॉरिडोर गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है, बट वेरियस हर्डल्स आते हैं, स्पेशली ड्यू टू द सेंसिटिव नेचर ऑफ उत्तराखंड जहाँ से ये जाने वाला है। ठीक है, कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, वहाँ फ्लड्स आ जाते हैं, अचानक से यात्रा बंद करनी पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट भी है, बहुत एम्बिशियस है, जो चारों धाम को हिंदुइज्म में लिंक करना चाह रहा है। बट हाँ, ये अभी इन लिम्बो है ड्यू टू द वेरियस रोड ब्लॉक्स दैट इज बीइंग फेस्ड बाय दिस चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा, बजट 2024 एक इम्पॉर्टेंट इम्पीटस देता है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को। ठीक है, बहुत सारे की मेजर्स जो हैं वो अनाउंस हुए हैं ताकि इंडिया जो है अपने ट्रू पोटेंशियल पे टैप कर सके। इंडिया को हम लोग वर्ल्ड का टूरिज्म हब बुलाते हैं, बहुत देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ के कल्चर को, डिवर्स कल्चर को देखने की कोशिश करते हैं। एंड नॉट ओनली इन टेम्पल्स, वो क्या करते हैं, वो गाँव में भी जाके रहते हैं ताकि उनको कल्चर से फेमिलियरिटी हो सके। ये आप अगर राजस्थान के लोकल गांव में जाएंगे या कहीं के भी हिमाचल के लोकल गांव में जाएंगे, उत्तराखंड के लोकल, आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, लोग वहाँ भी जाते हैं, वहाँ जाके होम स्टेज में रहते हैं। होम स्टेज इन ऋषिकेश आर वेरी फेमस। देन यू फिर टॉक अबाउट प्लेसेस लाइक हरिद्वार। तो नॉट ओनली टेम्पल्स, इंडिया के कल्चर को भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो फाइनली जब गवर्नमेंट को पता चला कि हाँ, हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यंग इंडिया को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। इंडिया जो है बोस्ट करता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना भी हमारा काम है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यू सेक्टर्स हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सके। और गवर्नमेंट को पता है कि हाँ, आज की जो यूथ है वो इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर जब इनॉग्रेट हुआ था, दैट वाज अ वेरी ह्यूज सक्सेस अमॉन्ग द यूथ्स। अगर आप देखेंगे वहाँ के क्राउड को, तो यूथ भी जा रहे हैं। fact, if you talk about me personally, when I have visited, और it might be possible कि आप लोगों ने भी विजिट किया हो वो, तो हाँ, ये चीज़ हो रही है। If you talk about mosques and Christians and नॉट ओनली दी मोनेस्ट्रीज में भी यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो चुका है। वो मेडिटेशन ट्रिप्स भी लेते हैं, जैसे विपाशना बहुत फेमस है अमॉन्ग द यूथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बजट 2024 ने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स जो की हैं वो टूरिज़्म सेक्टर के लिए की हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा ईस्टर्न स्टेट्स पे फोकस किया गया है, सच एज बिहार एंड ओडिशा, जिनके लिए नई नई जो टेम्पल कॉरिडोर्स है, डेवलपमेंट स्कीम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, होटल डेवलपमेंट। ठीक है, उड़ान स्कीम के थ्रू आप क्या करना चाह रहे हैं, आप हिली एरिया को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। उड़ान स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से हिली एरिया जो जहां आप बस से, रोड से, ट्रेन से नहीं पहुंच सकते हैं, वहां को भी कनेक्टिविटी करने की गवर्नमेंट जो है वो तैयारी कर चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो बजट 2024 में जो है वो दिया गया है। ठीक है, by improving accessibility, the government aims to diversify tourist offering, alleviate pressure on popular site and promote sustainable tourism. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पॉपुलर साइट्स को छोड़ के ऑफ बीट लोकेशंस में भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं, ताकि नॉट ओनली दी पॉपुलर स्पेस जो ऑफ बीट लोकेशंस हैं, इंडिया में काफ़ी सारी ऑफ बीट लोकेशंस भी हैं जो टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। शायद मैं और आप नाम भी नहीं जानते हो, बट अगर आप इंस्टाग्राम सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेघालय में काफ़ी ऐसी जगहें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है एज ऑफ बीट लोकेशन। इफ यू टॉक अबाउट सिक्किम, आसाम, तो बहुत सुंदर सुंदर जगह है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अपने साउथ सदर्न स्टेट्स में, जिनका हमने अभी तक एक्सप्लोरेशन ठीक से नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉपुलर डेस्टिनेशंस को छोड़ के ऑफ बीट लोकेशंस को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उनके भी डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस कर रहे हैं और सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन हाईवेज, एक्सप्रेसवेज एंड रेल नेटवर्क्स एम टू कनेक्ट रिमोट एरियाज टू मेजर सिटीज, मेकिंग ट्रैवल ईजियर फॉर टूरिस्ट। बहुत सारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, रैपिड
ट्रेन्स प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं जो कि वेरियस सिटीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ गिविंग अ ह्यूज बूस्ट टू द टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया, जिससे काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो जनरेट होने जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस स्टेट्स हैव देयर टूरिस्ट पुलिस, टूरिस्ट हेल्पलाइन, लोकल होटल्स, लोकल अकोमोडेशंस, लोकल होम स्टेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रही हैं ड्यू टू द टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। The World Travel and Tourism Council projects that travel and tourism will contribute almost rupees 21.15 trillion to the India's GDP in 2024. That is 21% above 2019 levels. So हाँ, अगर आप GDP contribution की बात करें from the hospitality and tourism industry, especially by the spiritual tourism industry, so that is having a huge contribution जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है पिछले साल से। ठीक है, 2019, 2020, 21 तो ठीक है इतना अच्छा नहीं रहा था इंडिया के GDP के लिए, बट 2022 से भी ज़्यादा हाई है। तो डेफिनेटली 2024 में बजट में स्पेशल फोकस इसीलिए दिया गया है ताकि हम अपने ट्रू पोटेंशियल को टैप कर सके, एक्सप्लोर कर सके, ऑफ बीट लोकेशंस को बढ़ावा दे सके। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई हैं बजट में फॉर द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, एंड ओडिशा। तो बिहार के लिए क्या क्या अनाउंस किया गया है? तो सबसे पहले अनाउंस किया गया है आपका विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, सिमिलर ऑन द लाइन्स ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो ये अगर आप देख रहे हैं विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, ये है अपना विष्णुपद टेम्पल दैट इज वेरी फेमस फॉर द बुद्धिस्ट। बोध गया इज अ होली प्लेस इन बिहार दैट इज सपोज टू बी दी राइज ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, वहीं से बुद्धिज्म का और जैनिज्म का 6th सेंचुरी BC में जन्म हुआ था बिहार से ही। तो विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, ये रहा आपका महाबोधि टेम्पल। तो इसका भी कॉरिडोर की अनाउंसमेंट इस बार बजट 2024 में की गई है ताकि लोकेशंस को हम लोग डेवलप कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस राजगीर जो कि अपने हॉट स्ट्रीम्स के लिए बहुत फेमस है और जैनिज्म के लिए भी बहुत फेमस है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी फेमस जैनिज्म साइट। ठीक है, तो राजगीर, देन नालंदा बहुत ग्लोरियस सिटी थी बिहार की। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड कल्चरली रिच, एजुकेशनली रिच यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को भी उसकी पुरानी ग्लोरी पे लाने की बातें जो है वो गवर्नमेंट अब कर रही है। तो अब ना सिर्फ बोध गया बल्कि राजगीर, नालंदा और भी ऑफ बीट ट्रैवल लोकेशन सच एज वैशाली भी बहुत फेमस है बिहार में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी बुद्धिज़्म का जन्म हुआ था, जैनिज़्म का जन्म हुआ था, उन लोकेशंस को हम लोग डेवलप करने की बात कर रहे हैं। वहाँ होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एक्सप्रेस वेज, रेलवे कनेक्टिविटी, ठीक है, ये सारी इंक्रीज़ करने की बात जो है वो हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ओडिशा के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट की गई है। तो सबसे पहली अनाउंसमेंट आपकी जगन्नाथपुरी के लिए की गई है। जो जगन्नाथ टेम्पल है उसके अराउंड जो डेवलपमेंट है वो करना है, इसको टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, ओडिशा गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सीरियस है इसको लेके। रथ यात्रा होती है हर साल, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो निकलती है इस बार 7 जुलाई को निकली थी, एंड दैट इज़ अ ह्यूज अट्रैक्शन फॉर फॉरेन टूरिस्ट। इसके बाद कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल जो है आपका वो यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर। ये भी आपका 1 सितंबर से रीओपन होने जा रहा है, तो इसको भी डेवलप करने की बात जो है वो गवर्नमेंट कर रही है बजट 2024 में। अपार्ट फ्रॉम दिस चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक दैट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये सारे जो भी मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद ध्यान से सुनिएगा। तो चिल्का लेक
जो कि फेमस है बढ़िया इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए, वहाँ बर्ड्स बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स की अगर आप बात करें तो ये सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट है वो बजट 2024 में अनाउंस हुआ है फॉर बिहार एंड ओडिशा। तो डेफिनेटली इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है दैट इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, फॉर गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फॉर गिविंग अ न्यू लाइफ टू दी होटल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो कि कोविड-19 में सबसे ज़्यादा सफ़र किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट इनके पोटेंशियल पे टैप करने जा रही है। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा कि क्यों स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है वो न्यूज़ में है, क्योंकि बजट 2024 में इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर हमने ये समझा कि स्पिरिचुअल टूरिज्म आखिर है क्या। हमने देखा कि बजट 2024 कैसे ऐड ऑन कर रहा है इस इंडस्ट्री को, कैसे लाइफ जो है वो दोबारा दे रहा है, कैसे जो है बजट की एलोकेशन बढ़ा दी गई है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, न्यू काइंड ऑफ रेल कनेक्टिविटी, एक्सप्लोरिंग दी ऑफ बीट लोकेशंस। फिर हमने देखा कि बिहार और उड़ीसा के लिए क्या क्या जो है वो सौगात दी गई है बजट 2024 में। Now let us discuss the previous practice question which I asked in my previous session. तो when was the वक्फ बोर्ड established in India? हम लोग डिस्कस कर रहे थे वक्फ बिल, ठीक है। इसके ऑप्शन ए है 1994, ऑप्शन बी था 1995, ऑप्शन सी था 1996 और ऑप्शन डी था 1997। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1995, ठीक है। वक्फ एक्ट इज 1995 और उसी के थ्रू आपका वक्फ बोर्ड जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द प्रसाद स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2017। इसका सही आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स। आपकी क्या राय है स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेके? अगर आपको कुछ शेयर करना है, फील फ्री टू शेयर इट विथ मी इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच गाइज।